Good morning, students. You're welcome to the e-learning class of class 7 grammar. तो students, हमने कल जो है सर्वनाम के सभी भेदों को पढ़ करके समाप्त कर लिया था. तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सर्वनाम की रूप रचना पढ़ेंगे. सर्वनाम की रूप रचना पढ़ेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तैयार हैं आप सभी? चलिए अपने किताब की पेज नंबर 139 निकाल के एकदम रेडी हो जाइए और मेरे साथ पढ़िए. देखिए क्या लिखा है कि संज्ञा शब्दों की भांति ही सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है. संज्ञा शब्दों की भांति सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है. सर्वनाम शब्दों के प्रयोग के समय जब इनमें कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है. सर्वनाम शब्दों के समय प्रयोग के समय जब इनमें हम कारक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं तब इनके रूप में परिवर्तन आता है. तो क्या है स्टूडेंट्स कि जैसे संज्ञा शब्दों की रूप रचना होती है, संज्ञा के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, फिर हम लोग जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाते हैं, इस प्रकार से फॉर्म्स, या फिर सर्वनाम से भाववाचक बनाते हैं, विशेषण से बनाते हैं, क्रिया से बनाते हैं, इस प्रकार जैसे हम लोग करते हैं इसी तरह से सर्वनाम शब्दों की भी रूप रचना होती है, उनके भी रूप बनते हैं. जैसे कि हम लोग संज्ञा के बनाते हैं ऐसे ही सर्वनाम के भी होते हैं. तो इस तरह से जब हम सर्वनाम शब्दों में कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो डिफरेंट कारक चिन्हों के प्रयोग से इनके रूप में डिफरेंस आ जाते हैं. पृष्ठ संख्या 140 निकाल लीजिए. देखिए, मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम. मैं उत्तम पुरुष है, अपने लिए हम यूज कर रहे हैं, तो मैं उत्तम पुरुष है, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम निकाल लीजिए. देखते हैं. चलिए, कर्ता. कर्ता जब कारक कर्ता कारक है तो मैं मैंने एक वचन में होता है, वही बहुवचन में हम हमने हो जाता है. आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? देखिए, जब ये पुरुषवाचक सर्वनाम कर्ता कारक में रहता है और मतलब मैं नामक जो पुरुषवाचक सर्वनाम है जब वो कर्ता कारक में रहता है और एक वचन में रहता है तो मैं रहता है या फिर मैंने हो जाता है. अब कहाँ मैं कहाँ मैंने का प्रयोग होता है ये आप जानते हैं अच्छे से. उसी प्रकार से जब हम इसको बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो हम और मैं का क्या हो जाता है? हम, और मैंने का हमने. ये तो बहुत आसान था. इसी तरह से कर्म कारक में मुझे मुझको. देखो, कर्ता ने, लेकिन कर्म को, तो कर्म कारक का सिंबल क्या है, उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को. अब आप लोगों को समझ में आया क्यों मैं इतना डांट लगा के आप लोगों को कारक चिन्ह याद कराती थी? हर जगह इसका प्रयोग है ना. तो देखिए, कर्म का सिंबल है को, तो मुझे मुझको ये हो जाएगा बहुवचन में हमें हमको. करण का क्या है? से, तो मुझसे या से या के द्वारा, तो मेरे द्वारा. ये हमसे हमारे द्वारा बन जाता है. किसमें? बहुवचन में. इसी तरह से संप्रदान, को के लिए, ये है संप्रदान कारक का सिंबल. तो या विभक्ति चिन्ह जिसको हम कहते हैं, इसका राइट मतलब वर्ड सिंबल नहीं बोलना चाहिए, इसको कारक का विभक्ति चिन्ह बोलना चाहिए. तो संप्रदान में होता है को के लिए, या द्वारा होगा आप लोगों को. तो संप्रदान के लिए ये हो जाएगा मुझको मेरे लिए और हमको हमारे लिए, बहुवचन फॉर्म. फिर अपादान से जो अलगाव के लिए होता है, इसमें मुझसे, मुझसे यह गलती हो गई है, तो मुझसे, और ये हमसे, बहुवचन में. फिर देखिए, संबंध कारक हम लोग बोलते हैं का के की रा रे री, है ना. तो मेरा मेरी मेरे, यही बहुवचन में होगा. हमारा हमारी हमारे, याद आ रहा होगा. फिर अधिकरण कारक. अधिकरण कारक क्या होता है? में पर, तो मुझ में, मुझ पर, और इसका बहुवचन होगा हम में हम पर. तो यदि आप लोग कारक के विभक्ति चिन्ह विदाउट रिविजन भूल गए हैं तो उसको दोबारा से एक बार पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये चीज़ आपको क्यों चेंज आ रहा है आप नहीं कर पाएंगे, ये नहीं समझ पाएंगे.
तो इस चीज़ को आप लोग करके रेडी करके रखिएगा। फिर अगले पार्ट में जब हम इसके मतलब बाकी की रूप रचना करेंगे, तब आप लोग मेरे साथ ही एकदम धड़ल्ले से इसको रिपीट कर पाएँ, ऐसा कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।